आप अपनी अगर टू डू लिस्ट अभी मेंटेन नहीं करते तो इसे मेंटेन करना शुरू कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि टू डू लिस्ट से दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका फोकस बना रहता है, आपको पता रहता है कि हाँ भाई ये चीज मुझे दिन में पूरी करनी है। दूसरा एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी होता है, जब आप देखते हैं कि मेरे टास्क धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है उसे देखकर। अपनी टू डू लिस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड गुड टू हैव। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आप करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उसे प्रोटेक्ट करना ही करना है। और गुड टू हैव, जब आपको टाइम मिलेगा तो आप उस पर ध्यान देंगे। दूसरी चीज दोस्तों, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अर्जेंसी को एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीजों से मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज वो है जो आपकी जिंदगी में काफी सारा इंपैक्ट पैदा कर सकती है, मतलब जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट चीजें वो हैं जो हो सकता है इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो इस समय अर्जेंट है आपके लिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा मैं आज जाऊंगा और सबसे पहले ऑफिस जाते ही मुझे अपनी जॉब प्रिपरेशन के लिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आधा घंटा देना है। लेकिन आपके बॉस आते हैं, आपके बॉस कहते हैं कि मुझे पीपीटी है अर्जेंटली। ठीक है, तो आप सारा काम धाम छोड़कर उस पीपीटी बनाने में लग जाते हैं और फिर दिन भर काम आपके पास आते जाते हैं आते जाते हैं। और जो आधा घंटा आपने सोचा था कि मैं अपनी जॉब प्रिपरेशन के लिए दूंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि दिन में आप बिजी हो जाते हैं तो दोबारा टाइम मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ एक चीज और आपको करनी है। आपके लिए पहचानना बहुत जरूरी है कि फेक अर्जेंसीज क्या है। कई बार कई लोगों के लिए कोई चीज अर्जेंट नहीं होती है, लेकिन हमसे वो बात ऐसे बोलते हैं कि बहुत अर्जेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉस की मीटिंग 2 दिन बाद है और आपसे वो पीपीटी अर्जेंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, तो पॉसिबली वो एक फेक अर्जेंसी है। मतलब कि उसे आप 1 घंटे बाद भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 2 घंटे बाद भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप उसमें टाइम बाय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपकी जो लिस्ट बनी है उसके हिसाब से ही चलेंगे। आपने जो आधा घंटा अपने जॉब प्रिपरेशन के लिए रखा है, उसी के हिसाब से काम करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप एक मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि वीक में आप उसे उसमें 25 घंटे देंगे। आपने 5-5 घंटे करके हर दिन डिवाइड कर लिया कि हर दिन मैं इसमें 5-5 घंटे दूंगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन क्या होता है, आप काम शुरू करते हैं, आपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। लेकिन क्या होता है, आप जब भी जाते हैं ऑफिस, आप किसी ना किसी काम में बिजी हो जाते हैं। कभी किसी मेल में, कभी किसी चीज में, कभी कोई हेल्प मांगने आ जाता है या कुछ और हो जाता है। और जनरली क्या होता है, वो काम आपका डिले होते जाता है। एट द एंड आपको क्या करना पड़ता है, या तो उसमें वीकेंड लगाना पड़ता है या उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी टू डू लिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे प्रोटेक्ट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब आपको अपने टू डू लिस्ट में चेंज करना पड़े। और कई बार ऐसी जेन्युइन एजेंसीज भी हो सकती हैं, जैसे कि सपोज प्रोडक्शन इशू आया तो एक जेन्युइन एजेंसी है, कई लोग आपकी वजह से अटके हैं, तो एक जेन्युइन एजेंसी है, वहां पर आपको अपनी टू डू लिस्ट से कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अर्जेंसी इज फेक, या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है जिसमें आप उसको टाल सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, तो उसको बाद में करिए। अपनी टू डू लिस्ट को प्रोटेक्ट करिए, बेसिकली अपने टू डू लिस्ट के हिसाब से ही काम करिए।